जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है 4 एमएलए जिनने राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की है। सब लोग इसी सवाल के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जब से यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया है और यहाँ पे सत शर्मा साहब जो हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो जीत गए। और यहाँ पर इनकी जो पार्टी की स्ट्रेंथ थी उससे 4 एक्स्ट्रा वोट पड़े उनको। अब जब यहाँ पर सत शर्मा साहब इलेक्शन जीत गए, हैरानी होगी कि यहाँ पर आखिरकार क्रॉस वोटिंग कैसे होगी, कौन वो 4 जो एमएलएज हैं जिनने यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट किया है। क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं या फिर कौन है वो आज़ाद उम्मीदवारों में से तो नहीं कोई। सवाल बड़े उठने लगे। हर कोई जानना चाहता है कि वो आखिरकार वो 4 कौन एमएलएज हैं। रात पूरी आप देखें, जैसे रिजल्ट आया हंगामा बन गया। इतने चर्चे यहाँ पर जो जीत कर आए उनके नहीं थे, जिनने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग किया उन 4 को ढूंढने में लोग लगे हुए थे कि आखिरकार वो कौन है, नाम बताओ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे ही हमारे 4 कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 3 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाएंगी और एक बीजेपी जो सीट है वो ले सकती है। मैंने आपको, अगर आप लगातार मुझे फॉलो करते आए देखते आए होंगे, मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने डाली थी उसमें मैंने ज़रूर ये बात जो है इस चीज़ का जिक्र किया था। अब हुआ भी वैसा ही कि यहाँ पर जिस तरीके कांग्रेस ने यहाँ पर बोला कि चौथी सीट पे भाई हमें नहीं चाहिए, ये सेफ सीट नहीं है, आप रखो। और उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ पे जो चौथी सीट है ये सेफ सीट नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उनको इसी गड़बड़ का जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था ऐसा हो सकता है, तो उनने भी इस चीज़ पे नहीं लड़े। अब सवाल कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, जो एमएलए थे, क्या उनने तो नहीं यहाँ पे क्रॉस वोटिंग कर दी? उनने तो नहीं बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसमें बड़े नाम है भाई। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है। और सवाल तो यहाँ पे महराज मलिक तक पे उठाया जा रहा था कि इनने बीजेपी को तो नहीं कर दिया। इंटरनेट आप देखो ना, कुछ भी। और महराज मलिक जो बंदा जेल में, जिस पे पीएसए लगा है, ही इज़ अगेंस्ट बीजेपी, वो तो वोट कर नहीं सकता। कोई वहाँ पे वो सवाल बनता नहीं। वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो थे, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे सवाल भी उठ रहे थे। अब यहाँ पे शेख खुर्शीद हैं, यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे हैं। जिस तरीके एमएलए मुजफ्फर जो हैं, थना मंडी के एमएलए वो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में। तो आपको बता देता हूँ, हमारे सुरनकोट के एमएलए जो हैं वो भी आते हैं इसमें। तो आप समझे, यहाँ पर सब सोच रहे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एमएलए जो थे उनने वोट किए। अब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे थे कि इलेक्शन एजेंट जो हमारा था उसने सारे जो पोलिंग स्लिप्स हैं वो देखी थी, हमारे किसी भी जो एनसी के किसी एमएलए ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, वो इस चीज़ की श्योरिटी दिला रहे थे। तो वो तो यहाँ पर ये भी बोल रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि ये जो एक्स्ट्रा वोट्स आए ये बीजेपी को किसने दिए हैं। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब इस ट्वीट में ये सवाल तक उठाते हैं कि वो कौन से एमएलए थे जिन्हें यहाँ पर इनवैलिडेटेड जो हैं वोट्स किए हैं, तो जिनके वोट्स जो है नहीं डले थे, ख़राब हो गए थे, समझ लें आप। तो अब कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उमर अब्दुल्ला साहब भी उठा रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उमर अब्दुल्ला साहब पे भी उठे। अब इस सब में मैं आपको बताऊँ, एक बंदा जो है बड़ा स्मार्ट है। सजाद लोन साहब जो हैं एमएलए साहब, वो बड़े स्मार्ट हैं। उनने बोला कि मैं नई राज्यसभा में वोट करूंगा। क्यों? अगर वो करते तो आज तो उन पे उंगली निशाना बोला होता, भाई जी इनने वोट किया है, इन्हीं पे निशाने होते। कहीं ना कहीं वो अभी भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे चल रही हैं बातें, लेकिन वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, उनने तो वोट ही नहीं किया। तो अब जब सजाद लोन जो है इस चीज़ से बाहर रह गए, अब उन पे कोई उंगली नहीं उठ सकती। वो तो बात अलग है, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में, लेकिन सजाद लोन साहब पीछे नहीं रहे। उनने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दी है, इधर चल रही, वो भी पूछ रहे हैं भाई कहाँ से आए 4 वोट। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बड़े सवालात तो उठा रहे हैं। देखें, ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत चुके हैं, जिसमें सजाद किचलू हैं, मोहम्मद रमज़ान हैं, उसके बाद यहाँ पर शमी अब्रॉय जो हैं, तीनों कैंडिडेट जीत गए। इमरान नबी डार जो हैं वो हार गए, जहाँ पर जो सत शर्मा साहब हैं वो जीत गए। देखें, यहाँ पर होने में कुछ भी हो सकता है। आपको पता है हमारे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मैं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में वैसा कोई सियासतदान ही नहीं। जिस तरीके की वो सियासत खेलते हैं ना, जिस तरीके का वो उनका एक, इनसे बड़े स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर में नहीं है। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हुए, उमर अब्दुल्ला साहब हुए, आपको मानना पड़ेगा वो बड़ी अच्छी सियासत खेलते हैं। देखें, होने में कुछ भी हो सकता है। वकार रसूल ने भी कुछ सवाल सजाद लोन साहब ने भी बोला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स्ड मैच है ये।
यहाँ पर वकार रसूल साहब ने भी कुछ ट्वीट किया, वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा कर दिखा रहा हूँ। देखें आप कि यहाँ पर गड़बड़ जो है लग रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है यहाँ पर वकार रसूल ने भी कुछ उठाए और सजाद लोन ने भी उठाए। तो वो जो चार आप ढूंढ रहे हो कि वो चार एमएलए कौन से, क्या पता है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो एमएलए हों। उमर अब्दुल्ला साहब का तो आया था ट्वीट कि भाई हमारे एजेंट ने देखा है, ऐसा नहीं हुआ है। हो तो ये भी सकता है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया हो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में से किसी को या कुछ एमएलएज को कि ओके वोट फॉर द फोर्थ कैंडिडेट। गड़बड़ हो सकती है भाई, सियासत है, कुछ भी हो सकता है। शक जो है बहुत सारे सवाल उठाते, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है। अब हम नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। अब जम्मू कश्मीर की सियासत में ना बहुत सारे सवाल उठे हैं। रात में आपको बता देता हूँ, जब से रिजल्ट आए बहुत सारे सवाल उठे। सजाद लोन ने सवाल उठाए, वकार रसूल ने सवाल उठाए, लोग जानने लगे कि वो चार एमएलए कौन से हैं। यहाँ पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सच में धोखा हुआ है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सबको धोखे में रख रही है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती हैं, सेलिब्रेशन बड़ा तगड़ा हुआ है। चौथा कैंडिडेट जो हारा है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस देखे ना, कांग्रेस ने भी बोला 4 सीट पे भाई हमने इलेक्शन लड़ना नहीं, हम छोड़ रहे। ऐसी कौन सी पार्टी है जो एक विनिंग सीट जो है वो छोड़ सकती है कि राज्यसभा की यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी है तो हम ये जीत जाएंगे, तो वो वाली सीट वो छोड़ देते। कांग्रेस को कहीं ना कहीं गड़बड़ का अंदाज़ा था, वो सेफ सीट मांग रहे थे पहली 3। उनने बोला कि नहीं, चौथी पे नहीं, चौथी पे ये जो चीज़ हुई है ये एज एक्सपेक्टेड थी। लग रहा था ना, ऐसे थोड़ी हम बोल रहे थे कि यहाँ पे 3 सीटें जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती है और एक सीट जो है उस पर बड़ा खतरा है और वो बीजेपी के पास जा रही है। तो एक ऐसा रिजल्ट आया जिसने जम्मू कश्मीर को हलाया। सब बोल रहे थे 4-4-4, लेकिन सबको पता था कहीं ना कहीं कि चौथी सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती, और यहाँ पे सत्य शर्मा साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। देखें आप, जो भी हमारे कैंडिडेट्स जीत गए, सत्य शर्मा साहब हुए, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 हुए, सजाद किचलू साहब हुए, यहाँ पर हमारे जो मोहम्मद रमज़ान हुए, और यहाँ पर जो हमारे शमी अब्रॉय जी हैं, सब जाकर एक अच्छा शानदार काम करें, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने, जम्मू कश्मीर की तरक्की और इन सब की जो है काम करें। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये 3 जीत कर गए, आप जाकर वहाँ पे भूल जाएं कि आपको 370 की लड़ाई लड़नी है, जिस तरीके नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में बोलती है। अब तो वो बात अलग है कि स्टेटहुड तक पहुँच गए, 370 जो है भूल गए, सब नॉर्मल हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले अपने मैनिफेस्टो वगैरह में डाल कर रखती थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर 370 पे अगर कोई बात कर रहा है तो वो मुझे लग रहा है इस टाइम अगर कोई कर रहा है वो आगा सैयद राहुल है। वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज़ भी दिख रहे हैं, जिस तरीके बड़गाम सीट पे जो चीज़ें चल रही हैं। चलो आगे आप बच के क्या है, 2 सीटें, वो हैं बड़गाम इलेक्शन और वो है नगरोटा सीट पे इलेक्शन। अब उस पर भी आपको चीज़ें बड़ी क्लियर दिखेंगी। मैंने अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसमें बताऊंगा नगरोटा और यहाँ पर बड़गाम सीट पे क्या बना है क्या नहीं। लेकिन अभी मैं आपसे बस इतना सवाल करना चाहता हूँ जो सब कर रहे, जनाब दसो वो कौन से हैं 4 एमएलए, वो कौन से हैं 4 खिलाड़ी जिनने इतना बड़ा कारनामा किया और किसी को खबर ही नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब को पता चले हों, कोई नाम तो पता नहीं, जिस तरीके उनका मैं इंटरव्यू को सुन रहा था। हमें तो पता चले कि वो 4 एमएलए कौन से थे। देखिए आपके सामने ये चीज़ें जो है ना, ये 4 नाम कौन से थे ये आपको जल्दी नहीं पता लगने लगे और ये पता भी नहीं लगेंगे। वो 4 एमएलए बड़े छुपे रुस्तम निकले, आए, उनने अपना काम किया और चर्चा होगी पूरी शहर में, शोर मच गया, नाम पता ही नहीं भाई कौन है वो 4। हर बंदा जानना चाहता है। अगर आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से अगर किसी को वो 4 नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जनाब, क्योंकि हम भी ढूंढने में लगे हुए। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तमाम जो चीज़ें अभी चल रही हैं, चर्चा बहुत हो रही है, आप लोगों का क्या कहना है, ये मैच फिक्स था या फिर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब को 4 एमएलए की तरफ से धोखा मिला है? उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करें और ज़रूर अपनी राय रखें। बाकी आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, आगे भी ज़रूर हम नगरोटा और बड़गाम पे बात कर रहे हैं। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, हमने नगरोटा और बड़गाम सीट पे बड़ी डिटेल में बात की है,
ज़रूर जाकर आप देखें और आगे भी आप जुड़े रहें। हम आगे भी ज़रूर बात करते रहेंगे। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।